कुछ दुख ना हमने जानबूझ के घड़ लिए हैं, वो दुख नहीं है। मसलन अब्बा जी गए बेटी के घर में शादी के 2, 4, 5 महीने के बाद, तो वापस आके अब्बा जी रो पड़े। क्या हो गया जी आपको? कहते हैं ओहो मेरी धी तो उथे काम ही बड़े कर दी पई, मैंने बड़े लाडों से पाली थी, बड़ी लाडली थी, वो मैं गया हूँ चूल्हे के आगे खड़ी थी। ये जाली दुख है। अपने घर का काम कर रही थी कि यहाँ वो अल्लाह माफ करे उसे नौकरी करा रहे थे। तो ये जानबूझ के घड़े हुए दुख हैं जिनका कोई माना नहीं, कोई मतलब नहीं। अपने घर का काम करके बच्ची की सेहत भी ठीक होगी, उसके नजरियात भी पुख्ता होंगे और खावंद की इज्जत करेगी, उसे राजी करेगी, तो मेरे रसूल पाक ने फरमाया रब जन्नत भी अता फरमाएगा। लेकिन ये दुख है जनाब, वो हो मैं गया गर्मी बड़ी सख्त थी, ये दुख है कोई कि मेरी बेटी रोटियां पकाती है जी, शुक्र कर पकाती है, अल्लाह का एहसान समझ। ये तो दौर है वसवसों का। मैं तो कहता हूँ इसमें जो बंदा ज्यादा मसरूफ है ना, इसको रोटी खाने का टाइम भी मुश्किल से मिलता है, वो भला आदमी है। थक के सोए, ये टेंशनों में ना पड़े, चुगलियों में ना पड़े, गीबत में ना पड़े, गिले ना करे, बुरी सोच ना इसे आए, अल्लाह का शुक्र अदा कर। आजकल तो मैं देखता हूँ सारे बेचारे नौजवान लड़के, उन्होंने जुमे वाले दिन हैंगर लटकाए होते हैं, पीछे सारे कपड़े धोबी से इस्त्री करा के ला रहे होते, पता नहीं कहाँ काम काज होते हैं, हमें नहीं समझ आती। सब ने साइकिल पे रोटियां लटकाई होती हैं, खाना पक गया रोटियां ले आओ, कौन से काम की बात। फिर भी अब्बा जी रो रहे हैं आके। और ये बच्चियों की ट्रेनिंग करें, आप यकीन करें ये मुफ्त के रट्टे हैं, झगड़े। सुनो मेरे रसूल पाक ने क्या फरमाया। किसी ने पूछा हुजूर बेहतरीन मुसलमान कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और रोटी ज्यादा खिलाए। तो अगर आपकी बेटी किसी को रोटी पका के खिलाएगी तो बेहतरीन मुसलमान बनेगी। कौन सा दुख आपने पाला? सुनो मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान गनी के घर तशरीफ ले गए। जनाब उस्मान गनी के हुजूर अचानक घर पहुंचे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे जब नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके हुजरा नूर में दाखिल हुए ना, नबी पाक की शहजादी से बढ़कर तो कोई शहजादी नहीं ना। ये तो वो खवातीन है जिनको कुरान ने सबसे बेहतरीन कहा हुजूर के घर में रहने वाले लोगों को। हुजूर की लख्ते जिगर जनाब रुकैया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर अचानक पहुंचे हजरत उस्मान गनी के घर, तो जनाब उस्मान गनी चारपाई पे बैठे थे और जनाब रुकैया अपने हाथों से उनके बालों में पानी डाल डाल के उनके सर को धो रही थी। यानी चक्की भी पीसें जनाब रुकैया, लेपा पोती भी करें कच्चे मकान को, घर का सारा काम काज भी करें और अपने शौहर के बालों में पानी डालकर वो सर भी धोए। हुजूर पहुंच गए, जनाब उस्मान गनी की नजर पड़ी तो झिझक महसूस की। हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा भी जरा ठहर गई। देखो मेरे नबी पाक की तरबियत का अंदाज। रसूल करीम ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाने लगे रुकैया अपने शौहर की ज्यादा खिदमत किया कर, रुकैया अपने खामद की ज्यादा खिदमत कर। फरमाया मेरे सारे सहाबा शान वाले हैं, लेकिन जिसने मेरे अखलाक को सबसे ज्यादा देखना हो वो मेरे उस्मान गनी को देखे। ये अखलाक में मुझसे ज्यादा मुशाबत रखता है बेटी, ज्यादा ज्यादा खिदमत किया कर अपने शौहर की ज्यादा। ये हुजूर ने तरबियत दी। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया कि इस तरह तुम्हारे घर बनेंगे, इस तरह दुख दूर होंगे। लेकिन जब अब्बा ही घर आके रोएगा और अम्मा ही बद्दुआ करेगी कि देखो मेरी बेटी को क्या हाल कर दिया रोटियां पकवा, तो कैसे घर चलेगा?